और प्रायः सभी ऐसे जो कथाकार है, जो संत महानुभाव है, सेवा में रहने वालों के लिए ही होता है। आप हमको टाइम नहीं देते और आप हमको मिलने नहीं देते। और कल मिलने में आया, बड़े प्रेम से आया, मास्क लगा के आया, सामने से मिलना चाहिए था। सब स्टेज पर, पता नहीं स्टेज पर आकर के क्या, तभी आप मिल सकते हो। फिर मैं भागा, मैं लिटरली भागा कि एक तरफ डॉक्टर कह रहे हैं कि आप भीड़ में बहुत जाया करो, जाओ तो मास्क लगाया करो, क्योंकि अभी भी बाहर आ रहा हूं और ऐसी स्थिति में भी कथा तो करनी है। तो डॉक्टर की सुनूं कि तुम्हारी सुनूं? तो अंत में मुझे भागना पड़ा। आपका प्रेम सर आंखों पर, आपका प्रेम वंदनीय है, आप बड़े प्यारे हैं। लेकिन उस भाव में जब इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हो, तुम पे क्या गुस्सा करो, फिर भाग जाता हूं। अभी भी खांसी थोड़ी परेशान कर रही है, निकल रहा हूं धीरे धीरे। तीन हफ्ता लग जाता है ये और ये चौथी बार है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आप भी ध्यान रखो तो अच्छा है, मैं आपका हूं, संभालोगे तो काम आऊंगा। अपनी चीज को लोग संभालते हैं। तो आपका ऊपर आ जाने में, आपका नजदीक आने में, और फिर इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है तो कई लोग इतना एकदम नजदीक से मुंह यहां पर ला करके बात करते हैं कान में। क्या खान की बात होगी पता नहीं, या तो सुनाने के हिसाब से एकदम। और जब इस तरह से मुंह एकदम बाजू में ला करके एकदम समीप ला कर ऐसे बात करते हैं, उनका थूकाभिषेक भी होता है अपने मुख पे। तो बोलते हैं तो थोड़ा तो वो उड़ेगा ही, तो उसका अभिषेक होता है। थूकाभिषेक करते हुए जैसे कह रहे हो, नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। मुझे अगेन, साउथ में हम बैठे हैं तो साउथ की कुछ बातें, यहाँ का जो कल्चर है, कुछ बातें बहुत अच्छी है। दूर से बात करेंगे, साधु संतों शंकराचार्य भगवान हो, एक तो दूर से बात करेंगे, पूरी मर्यादा से बात करेंगे। वहाँ शंकराचार्य जी को गले में माला भी, पादुका पर, आगे पादुका पर माला चढ़ा दिया गया नजदीक। और बात कुछ करनी है तो यूं हाथ रख करके करेंगे कि थूकाभिषेक न हो। यूं हाथ कर, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मर्यादा, ये समझदारी, ये डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है। पुष्टि परंपरा में भी आचार्य महापुरुष का चरण स्पर्श करने की भी पहले आज्ञा लेते हैं कि चरण स्पर्श की आज्ञा है। तो आज्ञा लेने के बाद यदि आज्ञा मिल जाए तो फिर वो सीधे हाथ से चरण स्पर्श करते। महादेव की जो हालत होती है श्रावण के सोमवार के दिन, भक्तों के द्वारा जो अभिषेक और सब चढ़ाया जाता। एक बार मैं घर का नाम नहीं लूंगा, शहर का नाम लूंगा, दिल्ली में एक जगह पधरावनी के लिए गया, तो उन्होंने जो हॉल था उनका घर का, उसके बीच में चौकी रखी। मैंने कहा यूं क्यों बैठा है? वो चरण धोना है। मैंने कहा भाई वो तो आप केवल ये कर लो। बोले नहीं, हमारी बड़ी बात, बहुत साल पहले की बात। और उन्होंने ऐसा भाव था, क्या उस भाव को प्रणाम। ये सब पूजा इत्यादि सजा करके रखा था। एक पंडित जी भी थे पूजा कराने के लिए। हमको तो कराना नहीं होता, लेकिन अब लोगों का इतना बहुत ज्यादा भाव रहता है, नहीं हमको ये करना। तो चरण प्रक्षालन और फिर पूजा और ये सब होते तो लोग इतने चारों तरफ से घेर लिए, क्योंकि बीचों बीच
और चौकी पर बैठा था, ऐसी चौकी थी उसके ऊपर। तो सबको यूं देख, एक के ऊपर से दूसरा क्या हो रहा है, और ऊपर से वीडियो वाला सबके ऊपर से ऊपर झुक करके वो अपना, क्योंकि उसको बुलाया था, वो ठीक से नहीं ले तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको तो अपना काम करना। तो सबकी पीठ के ऊपर चढ़ करके वो वीडियो वाला ऐसा ही होता है ना कैमरा उसका। आजकल अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास है, अच्छा हो रहा है, धीरा छोटा छोटा कॉम्पैक्ट होने लगा है। પછી ઓલે એક લાકડી જેવું રાખે અને લગાડીને પછી ऐसा हल्ला हो गया कि जैसे सोमवार के दिन फिर इतना सब दूध दही अक्षत चंदन फूल बीलीपत्र सब चढ़ता है, उसी तरह ऐसा हल्ला हो गया, सब मेरे ऊपर चढ़ गए। घर में ऐसा हादसा हो सकता है, सोचो, घर में, हम रोड पे भी नहीं थे, ऐसा कोई बाहर पब्लिक फंक्शन भी नहीं था, घर में ऐसा हादसा हुआ। वैसे तो चोट नहीं आई, मूढ़ मार लगे। एक दो तो ओम जैसे थे। भाव अपनी जगह वंदनीय है। हमारा भाव, हमारी श्रद्धा साधु संतों के प्रति हमारी वो प्रणम्य है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान समझदारी। इसलिए भगवान कहते हैं भक्त मेरा हो अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानी भक्त हो तो मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी भक्त, समझदार भक्त। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त मुझे अति प्रिय है। कई लोगों को कथा के बाद फिर निकल जाना होता है, कथा पूरी हो जाए उस दिन की, तो उनका नाम नहीं पुकारा हो तो भी स्टेज पे आ जाएंगे। विदेशों में, अगेन विदेशों के वहां कथाओं में मुझे ये अनुभव है, वेरी डिसिप्लिन्ड। जिसका नाम पुकारा गया हो वही मंच पे आएगा। यहां किसी एक को बुलाया तो उसके साथ वो 5 को ले आएगा। अच्छा, आकर के फिर कई लोग यहां हम बैठे और संवाद शुरू करेंगे। कैसे? वो बिटिया आपको याद कर रही थी, बहुत समय हो गया आप हमारे यहां नहीं आए। स्वाभाविक है ये सब संवाद, लेकिन ये व्यासपीठ उसके लिए। यहां बैठे पर प्यारे उतारे पर आ जाओ, या तो जब मिलने का हमको निकल जाना है। तो ये हम लोगों की एक प्रकृति और प्रवृत्ति हो गई है। ये दोष भी बिल्कुल निर्दोषतापूर्ण है, ये मैं मानता हूं। इसमें भाव ही कारणभूत है, प्रेम ही कारणभूत है, लेकिन थोड़ी और समझदारी और आप इतने ऊंचे पहुंच जाएंगे सच में। और मैं तो भीड़ का आदमी नहीं हूं, मुझे साधकों का समूह चाहिए, भीड़ नहीं।